टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ फैक्टर इफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे फ्रिक्शन में इफेक्ट करते हैं, चलिए जानते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द टू मेन फैक्टर, दो फैक्टर्स पे जो हमारा फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है। चलिए, द नेचर ऑफ द सरफेस, जब तक हमारा जो नेचर है वो सरफेस पे जब तक कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, और दूसरा वेट ऑफ द स्लाइडिंग बॉडी। तो चलिए जानते हैं नेचर ऑफ द सरफेस क्या होता है। फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज लेस। अगर फ्रिक्शन अगर कम होगा जब हमारा कोई भी बॉडी अगर उसके साथ कांटेक्ट में कम आएगा। फॉर द स्मूथ सरफेस एंड मोर फॉर द रफ सफनेस, है ना। अगर रफ सफनेस होगा तो उसके अंदर क्या होगा, कम 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 लगेगा वहाँ पे फ्रिक्शन। मोर द रफनेस, अगर ज़्यादा वहाँ पे रफनेस होगा तो लार्जर इन द नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़, तो वहाँ पे लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़ होगी ऑन इट्स सरफेस एंड हैंस ग्रेटर विल बी फ्रिक्शन। फिर वहाँ पे क्या लगेगा, ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगी। वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है, ए हैवियर ऑब्जेक्ट, मान लो अगर एक हैवी ऑब्जेक्ट है, वाइल प्रेस हार्डर इनटू इरेगुलरिटीज़। तो देखिए अगर हम एक हैवी ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको ज़बरदस्ती हम इसको क्या करते हैं, आगे हम पुश करते हैं तो क्या होगा, सो देयर इज़ अ ग्रेटर रेजिस्टेंस टू मोशन। इसमें ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। इट इज़ अ ग्रेटर फ्रिक्शन, यानी यहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। दिस इज़ अ रीज़न वाई वी फाइंड इट्स डिफ़िकल्ट टू मूव हैवियर ऑब्जेक्ट। तभी हम जान पाएंगे कि जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा, है ना, इसके अंदर काफ़ी मात्रा में हमें बल का प्रयोग करना पड़ेगा। इट मीन्स इट इज़ अ ग्रेटर फ्रिक्शन, है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस। अब ये आपके जो है सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये आपके किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ऑफ टू ऑब्जेक्ट विच आर कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। वो उस पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है। यानी अगर लाइट वेट होगा तो उसमें लेस फ्रिक्शन लगेगा, अगर हैवी वेट होगा तो उसके अंदर हैवी फ्रिक्शन लगेगा। तो चलिए हम जानते हैं फ्रिक्शनल ऑब्जेक्ट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। तो हम कैसे हम फ्रिक्शनल फोर्स को हम अपने आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं नेचर के अंदर। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज जस्ट सेल्फ एडजस्टिंग। हम उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इट इज़ ऑटोमेटिकली एडजस्ट इट सेल्फ बाय द अप्लाइंग फोर्स, यानी हमें पता होना चाहिए हम कितना फोर्स लगा सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। एज द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज द फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीज। अगर हम ज़्यादा उसमें फोर्स लगाएंगे तो इट मीन्स क्या होगा, उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा ही उसमें लगाया जाएगा। हाउएवर, यानी कि अगर हैवी वेट होगा तो हैवी फ्रिक्शन उसमें लगेगा, यानी ज़्यादा मात्रा में उसमें फोर्स लगेगा। हाउएवर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन नॉट गो ऑन इंक्रीजिंग इन्फिनिटी। देयर इज़ ऑलवेज सम मैक्सिमम लिमिट ऑन इट। अब ऐसा नहीं है कि ये अगर हमें बहुत ज़्यादा काफ़ी मात्रा में हम उसके अंदर क्या बल लगाएंगे, है ना, तो यानी किसी चीज़ का क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट होता है, यानी कि हम उसके अंदर कितना फोर्स लगाएंगे। व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज़ ग्रेटर फर्दर, अगर मान लो अगर हम किसी भी चीज़ के अंदर हम ज़्यादा फोर्स लगाए, द बॉडी बीइंग टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, है ना, अप्लाइड फोर्स, यानी वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी जिस डायरेक्शन में हम उसको ले जाना चाहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक के साथ।